नमस्ते दोस्तों, मैं जागवी हूँ और आपको इंडियाज़ फार्मिंग में स्वागत है। ये प्रोजेक्ट लगाकर हमें 3 महीने हो गए हैं। ये देखो मोरिंगा, पपाया, बनाना कितना अच्छा ग्रोथ आया है। ये हमने सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स के यूज़ करते ही किया है। इतना अच्छा ग्रोथ आपको केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स से बिल्कुल नहीं आएगा। ये हमारा पालेकर जी का मॉडल है और इसको हमने हाफ एकड़ में डाला था। ये हमने 3 महीने हो गए हैं और हमने ऑलरेडी 2 वीडियो इस पर डाल दिया है। मैं अब थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी। आपको डिटेल में चाहिए तो आई बटन में लिंक होगा, ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। पहले स्टार्ट करते हैं सॉइल प्रिपरेशन से। हमने इस फार्म में, ये एक हाफ एकड़ फार्म है, लैंड है। इसमें हमने हाफ ट्रक देसी गाय के डंग को स्प्रिंकल किया है और उसके बाद हमने रोटोवेटर से अच्छे से मिक्स किया है, इसीलिए इतना अच्छा ग्रोथ आया है। आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। थोड़े लैंड में गोबर को डालिए और थोड़े लैंड में बिना गोबर के एक प्लांट को डालिए। उसके ग्रोथ में ही आपको दिख जाता है कि गोबर कितना अच्छा फर्टिलाइज़र है। हमने ये फरवरी में स्टार्ट किया है। पहले हमने गोबर डालकर इसको जुताई किया है और फिर 1 महीना हमने सोलर रेडिएशन के लिए छोड़ दिया था। सॉइल प्रिपरेशन के बाद हमने प्लांट्स के लाने को 2 दिन पहले हमने क्या किया कि हमने पहले फुल मार्किंग करके वहाँ 1 फुट के गड्ढा बना दिया और मोरिंगा और पपाया को हमने सीड्स, हमारे घर के सीड्स को लगा दिया। और बनाना हमारे पास एक मल्टी लेयर फार्मिंग है, उससे लाकर लगा दिया। ये तीनों हमने हमारे घर से ही लाया। और सीताफल, प्रोमोग्रेनेट एंड अदर वेराइटीज़ भी हमने नर्सरी से लाया। हमने क्या किया, पहले 1 फीट का गड्ढा खोदकर उसमें घनजीवामृत 1 kg पर गड्ढा और 1 लीटर जीवामृत डाला। इसी से इतना अच्छा ग्रोथ आया। इसको ये आप नोट कर दीजिए, कभी भी आपको केमिकल फर्टिलाइज़र से इतना अच्छा ग्रोथ कभी नहीं आएगा। ये देखिए, सिर्फ 3 महीने में मेरे को डबल हो गया ये हाइट मोरिंगा। और बनाना भी इतना फास्ट कभी ग्रोथ नहीं होता। ये आप बनाना अभी मेरे हाइट को आ गया ऑलमोस्ट। और पापाया भी इतना फास्ट, इसको जर्मिनेशन होने के लिए ही 1 महीना लगता है, पर 3 महीने में ही ये मेरे तक ऑलमोस्ट आ गया। ये देखिए गोंगूरा, ये इसके सीड हमने सिर्फ 1 महीना हुआ, फिर भी देखिए इतना अच्छा ग्रोथ आया। हमारे पपाया लगाने में थोड़े मिस्टेक्स हो गए, कुछ जगहों में हमारा पपाया उठा नहीं, हमने उस प्लेसेस में वेजिटेबल्स लगाए हैं। ये देखिए, ये सिर्फ 10 दिन हुए और बहुत जल्दी जर्मिनेशन हो गया। और ये बॉटल गार्ड देखिए, ये इतना जल्दी हो गया कि हमने सिर्फ 1 महीने हुआ लगाया। ये देखिए कितना कितने बड़े उग गए। ये देखिए उधर गया, उधर गया, उधर गया, यहाँ आया, यहाँ आया, कितने ग्रीन हो गया दिस एरिया फुल। जैसे ही हमने उस वेराइटीज़ को भी 1 kg घनजीवामृत और 1 लीटर जीवामृत डाला था, ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को भी ऐसा ही डालना है। ये बहुत जल्दी आ जाते हैं। आप चाहिए तो चेक भी कर सकते हैं। हमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र से इतना जल्दी तो कभी नहीं आ सकता। और ये बहुत हेल्दी भी है। आपको पालेकर जी के मॉडल बनाना है तो आपको बीजामृत चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये 2 टाइम्स फास्टर जर्मिनेशन होता है और फंगस आने का चांसेस भी बहुत कम होते हैं। सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये करना क्या है कि सिर्फ बीजामृत को सीड को बीजामृत में डालकर
एक 10 मिनट छोड़कर उसे ड्राई होने के लिए हवा को छोड़ना है। सिर्फ इतना ही। आपको डिटेल चाहिए तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखिए। ये सब सीड्स में हमने जीवामृत से ट्रीटमेंट किया था। मोरिंगा, पपाया, बॉटल गार्ड, गोंगूरा। हमें सुभाष पालेकर जी की फार्मिंग में कोई भी केमिकल्स नहीं लाना है, इसीलिए कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए हमें हर मंथ 2 बार जीवामृत देना है। जीवामृत 2 बार 300 ml, 400 ml, 500 ml तक हम दे सकते हैं। 15 डेज़ को एक बार। मतलब आपने 1 तारीख को दे दिया तो 15 तारीख, और फिर अगेन नेक्स्ट मंथ 1 तारीख, ऐसा। और घनजीवामृत अगर आप पर मंथ एक साथ दे सकते हो तो बहुत अच्छा है। आप नहीं देख सकते हो तो 50 डेज़ और 45 डेज़ के एक बार आप दे सकते हो। मुझे लगता है कि इतना जल्दी कोई प्रोजेक्ट नहीं ग्रो हो सकता। हमने टाइम टू टाइम जीवामृत और घनजीवामृत देते आ रहे हैं, इसीलिए इतना अच्छा ग्रोथ दिख रहा है हमें। और आपको भी इसी तरह रिजल्ट्स चाहिए तो आप भी ज़रूर ये जीवामृत और घनजीवामृत यूज़ करिए, आपको ज़रूर मिल जाएगा। ये आपने देखा है कि कितना सारा वीट ग्रो हुआ है, तो हम इसके लिए कोई भी केमिकल्स यूज़ नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं। इससे हमारा सॉइल भी ख़राब होता है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे हाथ से ही निकालेंगे। आपको ये बहुत बर्डन लगता है तो आप छोटे ट्रैक्टर्स को लेकर इसमें रोटोवेटर कर सकते हैं। ये 6 फीट ही है तो इसीलिए आप बड़े नहीं हुए हैं ना, इसीलिए आप ट्रैक्टर से वीड रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत छोटा प्लांट लाया था, ये तो अभी बेयरिंग भी स्टार्ट हो गया। ये ऑरेंज है। ये हमें एक्चुअली सीड लगाना था पर हमें बिल्कुल नहीं मिला, इसीलिए हमने नर्सरी से प्लांट लाया। ये है ग्राफ्टेड प्लांट है। एक्चुअली हमें ग्राफ्टेड प्लांट्स यूज़ नहीं करना चाहिए, पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं था, इसीलिए इसे ग्राफ्टेड प्लांट को ही रखा था। ये देखिए, ये मोरिंगा को हमें पालेकर जी के फार्मिंग में बिल्कुल भी इंक्लूड करना है, कंपलसरी इंक्लूड करना है। क्योंकि इसके पत्ते के लाइफ हो गया तो ऐसे येलो में टर्न हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। ये नीचे गिरने से क्या होता है, ये नीचे गिरने से कार्बन और नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसको भी नहीं, इसके सराउंडिंग्स के प्लांट्स को भी ये बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी कोई प्लांट में वायरस और कोई पेस्ट के अटैक है तो बिल्कुल भी केमिकल्स नहीं लाना है। तो कैसा करना है, नीमास्त्र, अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क, ये चारों बहुत अच्छे हैं और वायरसेस और कीटकों को भी बहुत अच्छे से मारते हैं, और प्लांट को भी और लैंड को भी कुछ नहीं होता। ये पूरा ऑर्गेनिक पत्तों से और गोमूत्र से बनता है। आपको ये कैसा बनता है देखना है तो आई बटन में लिंक होगा, ज़रूर देखिए। आपको ये डोसेज और सब कुछ नीटली जानना है तो आई बटन में लिंक होगा, मेरे पापा ने बनाया है ये वीडियो, ज़रूर जाके देख लीजिए। आप मुझे पूछोगे कि हमने मल्चिंग क्यों नहीं किया, ये अभी छोटे छोटे प्लांट्स है 3 मंथ्स के, इसीलिए हमने अभी तक नहीं स्टार्ट किया। अब हम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। हम 6 मंथ्स होते ही हम स्टार्ट करेंगे। मल्चिंग के मतलब क्या है, मल्चिंग मतलब ये वीड है ना, ये वीड को पहले हम निकाल के प्लांट के पास डालना होगा। कोई भी वीड डालने के बाद उसके ऊपर मिट्टी का बेड एक बनाना होगा, और गाय स्ट्रॉ खाते हैं और वो क्या स्ट्रॉ छोड़ देते हैं। वो हम क्या करेंगे, वो बेड को बनाने के बाद उसके ऊपर बिछा देंगे। इससे क्या होगा, हम जब भी जीवामृत, घनजीवामृत देते हैं
डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है और हमारे अर्थवर्म्स वहाँ आना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ ही एक मैन्यूर होने स्टार्ट हो जाता है। इससे सॉइल का कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता है और सॉइल के लिए ये बहुत अच्छा है और फर्टिलिटी कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। आप मुझे पूछेंगे कि पालेकर जी के फार्मिंग में हमें चैनल इरिगेशन करना होता है, पर हमने चैनल इरिगेशन क्यों नहीं किया? क्योंकि जहीराबाद एरिया में हमें वाटर कंटेंट बहुत कम होता है, इसीलिए हमें एक एक बूंद भी सेव करना होता है। इसीलिए हमने ड्रिप इरिगेशन को ही चूज़ किया है। ड्रिप को हमने थोड़ा पीछे रखा है। वो चैनल इरिगेशन के जैसा ही होता है, पर एक एक बूंद ही गिरता है। ये हम जीवामृत क्या करते हैं, ये हम ड्रिप में ही छोड़ देते हैं और जब भी घन जीवामृत डालते हैं तब एक मग जीवामृत चारों ओर डाल देते हैं। ड्रिप में डालने से उसे रूट्स तक पहुंचता है जल्दी से और ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होता है, पूरा प्लांट सोख लेता है। अब मैं बात करती हूँ ड्रिप वाटर मैनेजमेंट के बारे में। हम ड्रिप इरिगेशन को चूज़ किया है क्योंकि हमारे एरिया में पानी बहुत कम होता है। ड्रिप इरिगेशन ऑल्टरनेटिव डेज 3 to 4 आवर्स हम छोड़ देते हैं। मेरा एक ओन का चैनल है, उसका नाम है सेंद्रिय कमली, नाम यहाँ आ जाएगा। आपको ऐसे ही वीडियोस तेलुगु में देखना है तो ज़रूर मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। आपने इंडियाज़ फार्मिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।